नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मंडी में लोगों को दिया रैली का निमंत्रण। एक एक दुकान में निमंत्रण देते नजर आए मुख्यमंत्री जयराम। भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के विरोध में उतरी कांग्रेस। प्रदेश सरकार के जश्न को लेकर उठाए सवाल। कुलदीप राठौर ने कोरोना को लेकर चिंता की जाहिर। कहा, भीड़ जमा कर सरकार मना रही जश्न। शिमला घूमने आ रहे पर्यटक बेखौफ। कोविड नियमों की सरेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। सीएम जयराम बोले, टूरिस्ट को रोकना सही नहीं, पर्यटक कोविड नियमों का करे पालन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी भाजपा की रैली को लेकर लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों ने जहां एक और तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मंडी की इंदिरा मार्केट में लोगों को पीएम रैली का न्योता देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पीएम की रैली को लेकर पूरी तरह से जुटे हुए नजर आए और लगातार सरकार के कार्यों को लेकर इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई। बता दें कि 27 दिसंबर को जयराम सरकार को पूरे 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसके जश्न में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और साथ ही करोड़ों की सौगात भी राज्य को देंगे। वहीं इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में होने वाले चुनाव की हुंकार भी भरते नजर आएंगे। मंडी शहर में भी हम आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए न्योता दे रहे हैं और सब लोगों को हमने निवेदन किया है कि बड़ी संख्या में पहुंचे। शहर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बड़ी काशी से छोटी काशी, तो इसलिए बड़ी काशी और छोटी काशी का ये संगम होना चाहिए। सबको मिल करके इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए मैं अपील करूँगा। भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न को लेकर अब कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, तो वहीं प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई है। इसी के चलते भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के विरोध में कांग्रेस 27 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। इसी दिन जिले में कांग्रेस डीसी के माध्यम से राज्यपाल को सरकार की विफलताओं को लेकर ज्ञापन सौंपेगी। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी सरकार के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। देखिए, 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल सरकार हिमाचल में जश्न का आयोजन कर रही है और इस जश्न में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होने आ रहे हैं। वो हिमाचल आ रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है और सरकारी खर्चे पे जुटाई जा रही है, सरकारी तंत्र का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है, 1000 करोड़ के कर्ज लेने की बात फिर से हो रही है और दूसरी तरफ इस आयोजन में करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 4-0 से जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पराजय हुई है, तो अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं। अगर ये देना चाहते हैं तो अपने पार्टी को आदेश करें ना, उन्हें निर्देश दें कि वो भीड़ जुटाएं, सरकारी तंत्र का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि 5 राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगा है और प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो है कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ तो सब कुछ टूटने वाला है, तो ये दोहरे मापदंड है। देयर आर डिफरेंट यार्ड स्टिक्स, औरों के लिए और है, अपने लिए और है। तो मुझे लगता है कि ये इनकी जो दोहरी मानसिकता है उसका परिचय है। देखिए, पार्टी आलाकमान का प्रेरोगेटिव है, उनका विशेष अधिकार है कि उन्हें क्या कदम उठाने हैं। और ऐसे समय जब लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, कोई भी बात व्यक्ति अगर दिल्ली जाकर ये बात करेगा तो मूर्खता वाली बात होगी। और अगर हमारे पार्टी के विधायक गए हैं तो कैसे आप आस लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई संगठन में इस तरह नेतृत्व परिवर्तन की बात कही है। अब संगठन के लोग जाकर दिल्ली मिलेंगे, अपने नेताओं से मिलेंगे, इसमें बुराई क्या है? इसमें मुझे जो है इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संगठन के लोग दिल्ली पहले भी जाते रहे, अभी भी जाएंगे, भविष्य में जाएंगे। हाँ,
जहां मुझे लगेगा कि अगर आज इतना बड़ा उत्साह हिमाचल के कार्यकर्ताओं में, अगर मुझे लगेगा कि कोई नेता पार्टी का लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयत्न कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। पहाड़ों की रानी शिमला में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है, लेकिन लोग इस दौरान कोरोना नियमों की अवहेलना करते भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में बाहरी राज्यों से पर्यटक शिमला क्रिसमस मनाने पहुंच रहे हैं। शिमला के रिज मॉल रोड पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहीं हजारों की भीड़ में इस दौरान प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। लोग इस दौरान ओमिक्रॉन के खतरे से भी बेखौफ नजर आ रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं। रिज मैदान पर कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस दौरान प्रदेश में फिलहाल ओमिक्रॉन के मामले सामने नहीं आने की बात कही है। ऐसे में उन्होंने नाइट कर्फ्यू या सख्ती बढ़ाने की बात नहीं की है, लेकिन इस दौरान उन्होंने पर्यटकों को कोविड नियमों की पूरी तरह से पालना करने की अपील की है। बात को लेकर के बहुत चिंता की बात नहीं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि नहीं हुई। हमने कुछ सैंपल भेजे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि हमको सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा, सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। पिछले कल हमने सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हमने यही कहा कि शुरुआत भी वायरस की हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में ऐसी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और ऐसे में वो बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप धारण कर गया था एक दौर में, जब डेल्टा का दूसरा फेज आया था। ऐसे में हमको पीछे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीख लेनी है कि हम अपनी तैयारी रखें। हम कोविड के मामलों को देखते हैं कि हालांकि कम हुए हैं, 405 केसेस एक्टिव केसेस इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में ओमिक्रॉन के फास्ट स्प्रेड के कारण वहाँ स्थिति बहुत चिंताजनक हुई है। तो ऐसी स्थिति से सामना करने के लिए हमको तैयारी रखनी चाहिए, और विशेष तौर से हमने यही कहा है कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, रोकना ठीक नहीं है। आ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, लेकिन उनसे हम इसी बात के लिए आग्रह करें कि वो कोविड नियमों का पालन करें, और उसके साथ साथ में हम इस बात को भी सुनिश्चित करें कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग जो सेलिब्रेशन के रूप में, इसके रूप में, उसको थोड़ा कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इसके लिए हमने कहा। मैं निधि हूँ, मैं सहारनपुर से आई हूँ, और हमने इस बार सोचा था कि क्रिसमस में हम शिमला आएंगे, तो हमने सोचा था कि स्नोफॉल वगैरह होगा, बट आफ्टर 2 इयर्स हमने सोचा बहुत एक्साइटेड होंगे, पर स्नोफॉल नहीं है, फिर भी हम बहुत एक्साइटेड हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, और सभी इन्जॉय कर रहे हैं। आपने देखा है कोरोना का टाइम है, पर फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी थोड़ा सा डर भी है और इन्जॉयमेंट भी, एक्साइटमेंट भी। अच्छा, आगे पहाड़ पे कहीं गलती से हम ना इसकी चपेट में आ जाए? डर तो लगता है, पर अगर ऐसा इतना डरते तो शायद हम लोग आते भी ना, ऐसा होता, क्योंकि 2 साल बाद मौका मिला है हमें आने का, तो इसलिए हमने थोड़ा सा हिम्मत जुटाई। तो हम एक्सपेक्ट करके आए थे एटलीस्ट क्रिसमस में मिलेगा, बट देयर इज नो स्नो एंड इट्स टू क्राउडेड, सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच क्राउड एटलीस्ट। अच्छा, इट्स क्लोज टू हार्ट। भीड़ तो देखने लायक है, भीड़ का कोई शंका नहीं जता सकते हम, पर जिस संभावना से हम आए थे, जैसे कि हम सोचा था भी क्रिसमस डे है, बर्फबारी होगी, तो वो नहीं देखने को मिला। मौसम बिल्कुल साफ है, आप देख भी सकते हो, धूप वगैरह है, तो वैसे माहौल बना हुआ है। लोग इसी उम्मीद से आए होंगे, पर जो उम्मीद से आए थे वो उस पर खरा नहीं उतरा। निराशा तो चलो नहीं कह सकते थे, जो एक्सपेक्ट करके आए थे वो नहीं मिला। फिर भी चलो घूमने लायक जगह है, पब्लिक आई हुई है, अच्छा है। तो यहाँ पर जो इनकी लोकल यहाँ से पब्लिक पुलिस है, तो उन्होंने प्रिकॉशन के लिए मास्क किया हुआ है, पर जैसे कि मैंने मेरे देखोगे आप नहीं लगा हुआ, तो कई बंदों ने लगा भी रखा है प्रिकॉशन की वजह से, अपनी सेफ्टी के लिए, कई बंदों ने नहीं भी लगाया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर आरोप लगाए हैं। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने कहा कि चुनावी समय आते ही प्रदेश सरकार लोगों को लुभाने में जुट चुकी है। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री हिमाचल की रैली पर आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में चुनावी समय आ गया है। धर्माणी ने कहा कि भारत सरकार का दूसरा चरण है और अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसकी हम उपलब्धि के तौर पर मान करें।
वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए। हमारा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि 27 दिसंबर को मंडी आ रहे हैं, तो अभी तक की जो सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब चुनावी वर्ष में जो यहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग इनकी घोषणाएं हैं या मांग है हिमाचल प्रदेश की, उसको वो पूर्ण करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपर बड़ा भारी कर्जा जो है 65,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ की सरकार जो अपने अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको बढ़ाने का लगातार जो है वो क्रम जारी है। तो कर्जा लेकर घी पीने वाली सरकार के लिए जो है लोन बेल आउट पैकेज जो है वो प्रधानमंत्री जी घोषित करें। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से मांग रही है कि हमारी सेना के अंदर एक अलग से रेजिमेंट होनी चाहिए, तो हिमाचल रेजिमेंट का गठन किया जाए। हिमाचल प्रदेश में 70 नेशनल हाईवे आदरणीय गडकरी जी ने डिक्लेयर किए थे, वो उनके मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है वो फाइल पेंडिंग है, उसको तुरंत क्लियर करें। और जो हमारा नेशनल हाईवे जो 4 लेन डिक्लेयर किए हैं, शिमला धर्मशाला का और मंडी पठानकोट का, उसके लिए भी एक मुश्त राशि जो है वो जारी करें। हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में इन दिनों क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि क्रिसमस को लेकर देश विदेश के पर्यटक डलहौजी पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि अब प्रशासन भी क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए पुख्ता प्रबंध कर रही है। डलहौजी बस स्टैंड से ट्रैफिक व्यवस्था को शुरू किए जाने के साथ ही वन वे ट्रैफिक शुरू कर दिया गया है, ताकि पर्यटक क्रिसमस को मनाने के लिए यहां पर पहुंच सके और उन्हें किसी भी तरह की जाम की समस्या से ना जूझना पड़े। डलहौजी प्रशासन ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कानूनन व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से नजर बनाई जाए। पर्यटकों के लिए इस दौरान टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, ताकि किसी भी सूरत में कोई भी परेशानी पर्यटकों को ना झेलनी पड़े और इस दौरान परेशानी आने पर पर्यटक प्रशासन से सीधा संपर्क कर सकें और प्रशासन उनकी मदद के लिए तत्पर रहे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 25-26 क्रिसमस का जो त्यौहार है उसमें डलहौजी एक मशहूर पर्यटक स्थल है और यहाँ पे पर्यटकों की बहुत ही आवाजाही रहती है। उसके मद्देनज़र हमने हाल ही में सभी विभागों के साथ बैठक करी है और उसमें विशेष करके जो डीएसपी डलहौजी और साथ में जो उनके ट्रैफिक के इंचार्ज, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन और तमाम सभी स्कूलों के सदस्य और जितने भी यहाँ पे एनजीओज़ हैं और अदर स्टेक होल्डर सब के साथ हमने बैठक करी है। और उसमें ये हमने निर्णय लिया है कि एक तो हम ट्रैफिक का वन वे जो है मैनेजमेंट वो करेंगे, कुछ हमारी जो व्यवस्था वाटर टैंकर्स की है उसकी जो समय सीमा है वो निर्धारित की है और साथ में कुछ हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं पर्यटकों की सुविधा के लिए, ताकि स्नो के दौरान जो कोई रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई पर्यटक की गाड़ी फंस जाती है तो उसके रेट्स को भी हमने कोशिश करी है रेगुलेट करने की, क्योंकि ये कई बार शिकायत आती है कि मनमाने दाम जो है वो लोग लेते हैं अदर दैन टैक्सी यूनियन, तो वो भी हमने व्यवस्था करी है। और साथ में जहाँ पे भी हमें लगता है कि पर्यटक को 4x4 व्हीकल की ज़रूरत है तो वो भी हमने एक ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की है कि वो 4x4 व्हीकल से भी उनको हम मूव करवा सकें। तो इस प्रकार से हमने जो है डलहौजी में इस बार जो है वो व्यवस्थित पर्यटकों का जो आवागमन है उसके लिए प्रयास किया। सोलन की बेटियों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। बेटियां अनमोल है, इसका जीता जागता उदाहरण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल सोलन की छात्राएं ट्विंकल शर्मा और अनुष्का जोशी सार्थक कर रही हैं। ये दोनों छात्राएं पढ़ाई में तो अव्वल हैं ही, साथ ही वह हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं, जिसके चलते इन छात्रों के माता पिता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं गुरुकुल स्कूल के अध्यापक और प्रधानाचार्य भी इससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्विंकल शर्मा टॉलीवुड की सबसे बड़े बजट की फिल्म RRR में अहम भूमिका निभा रही हैं। वहीं दूसरी ओर अनुष्का जोशी, जिसे हाल ही में उनकी गायकी के लिए सम्मानित किया गया है। अनुष्का करीबन 14 भाषाओं में अपनी गायकी कर रही हैं। दोनों छात्राओं की उपलब्धि को देखते हुए आज उन्हें स्कूल के द्वारा सम्मानित भी किया गया। मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपनी ही स्कूल में यहाँ पे मुझे बुलाया गया है एंड मैं मैम का भी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि इनकी वजह से ही आज मैं इतने बड़े मुकाम पे पहुँची हूँ। अगर ये मेरा साथ ना देते, बाकी के टीचर्स ना देते तो आज मैं यहाँ ना होती।
मुझे हमेशा से ही स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल मैम ने, हर एक ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि कॉल कभी भी आ जाता था रात को 3 बजे कि आपको कल आना है, परसों आना है। तो जाते जाते मैं गाड़ी में मैसेज भेजती थी कि मैम मुझे जाना है, तो जितना भी होमवर्क है आप मुझे भेज देना। तो मुझे उसी टाइम सारी टीचर्स फॉरवर्ड कर देती थी और बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। रिसेंटली शिमला में अवार्ड मिला है एज एन एमर्जिंग सिंगर, जो कि मुझे प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ने दिया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ इस टीम का, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अवार्ड दिया। एंड साथ ही आई थिंक जो मुझे अचीवमेंट्स मिलती हैं मैं उन्हें एज एन एनकरेजमेंट लेती हूँ, एंड मुझे वो प्रेरित करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और हिमाचल का जो नाम है उसे और रोशन करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में इन दिनों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि भोपाल में होने वाली काइकिंग एंड कनोइंग की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिमाचल की टीम इन दिनों गोविंद सागर झील बिलासपुर में अभ्यास कर रही है। इस टीम में 18 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 13 लड़के व 5 लड़कियां हैं। टीम में शामिल खिलाड़ी यहां आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान रोजाना गोविंद सागर झील में काइकिंग एंड कनोइंग की बारीकियां सीख रहे हैं। मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपनी ही स्कूल में यहाँ पे मुझे बुलाया गया है, एंड मैं मैम का भी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि इनकी वजह से ही आज मैं इतने बड़े मुकाम पे पहुँची हूँ। अगर ये मेरा साथ ना देते, बाकी के टीचर्स ना देते, तो आज मैं यहाँ ना होती। मुझे हमेशा से ही स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल मैम ने, हर एक ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि कॉल कभी भी आ जाता था रात को 3 बजे कि आपको कल आना है, परसों आना है। तो जाते जाते मैं गाड़ी में मैसेज भेजती थी कि मैम मुझे जाना है, तो जितना भी होमवर्क है आप मुझे भेज देना। तो मुझे उसी टाइम सारी टीचर्स फॉरवर्ड कर देती थी और बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। रिसेंटली शिमला में अवार्ड मिला है एज एन एमर्जिंग सिंगर, जो कि मुझे प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ने दिया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ इस टीम का, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अवार्ड दिया। एंड साथ ही आई थिंक जो मुझे अचीवमेंट्स मिलती हैं मैं उन्हें एज एन एनकरेजमेंट लेती हूँ, एंड मुझे वो प्रेरित करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और हिमाचल का जो नाम है उसे और रोशन करने के लिए। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।